नमस्कार। आय का चक्राकार प्रवाह, राष्ट्रीय आय का अर्थव्यवस्था में चक्राकार प्रवाह होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भी आय के चक्राकार प्रवाह की अवधारणा को स्वीकार किया था। आय का चक्राकार प्रवाह द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादक क्षेत्र है और दूसरा परिवार क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र है। जब इन दोनों के बीच में भी आय प्रवाह होता है, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, जब उत्पादक परिवार क्षेत्र के अतिरिक्त सरकार भी शामिल हो जाती है। एक बंद अर्थव्यवस्था, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, जिसमें घरेलू क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र है और सरकार है। ये बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें आय और आयात और निर्यात नहीं हो रहा है। और खुली अर्थव्यवस्था, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, घरेलू क्षेत्र नंबर 2, उत्पादक क्षेत्र नंबर 3, सरकार और नंबर 4, विदेशी क्षेत्र। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह है उसको द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में देखते हैं। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें एक उत्पादक क्षेत्र है और दूसरा परिवार क्षेत्र है। इसमें दो प्रतिबंधों के बीच में हम आय के चक्राकार प्रवाह का विश्लेषण करेंगे। पहला प्रतिबंध है कि बचत और विनियोग अनुपस्थित है, अर्थात परिवार क्षेत्र को जो आय प्राप्त हो रही है वो संपूर्ण व्यय हो जाती है और इसी प्रकार से जो उत्पादक क्षेत्र को आय प्राप्त हो रही है उसका भी संपूर्ण व्यय हो जाता है, अर्थात बचत और विनियोग शून्य है, अनुपस्थित है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एक परिवार क्षेत्र है और दूसरा उत्पादक क्षेत्र है। परिवार क्षेत्र जिसके पास उत्पादन के साधन हैं और वह उत्पादन के साधन उत्पादक क्षेत्र को उपलब्ध कराता है। घरेलू क्षेत्र जो परिवार क्षेत्र है, इससे उत्पादन के जो साधन होते हैं वो उत्पादक क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस प्रकार से परिवार क्षेत्र से भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस ये उत्पादक क्षेत्र में जाते हैं। अब चूंकि उत्पादक क्षेत्र इन साधनों का अपने उत्पादन कार्य में प्रयोग कर रहा है, इसलिए बदले में प्रतिफल भी दिया जाएगा। तो ये जो प्रतिफल प्राप्त होगा उत्पादन के साधनों को, वो उनकी ये आय हो जाएगी। इस प्रकार से परिवार क्षेत्र से साधनों का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र में हुआ और उत्पादक क्षेत्र से आय का प्रवाह जो है ये परिवार क्षेत्र में हुआ। अब चूंकि उत्पादक क्षेत्र ने साधनों का प्रयोग किया तो साधनों का प्रयोग करके वस्तुएं व सेवाएं इसका उत्पादन हुआ। अब वस्तुओं और सेवाएं ये इनका क्रय परिवार क्षेत्र करता है। तो इस प्रकार से साधनों का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र में हुआ और वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह हुआ वो परिवार क्षेत्र में हुआ। इस प्रकार से अब ये वस्तुएं और सेवाएं निःशुल्क तो मिलेगी नहीं, इसके लिए परिवार क्षेत्र को व्यय करना पड़ेगा। इसलिए जो परिवार क्षेत्र का व्यय है वो
उत्पादक क्षेत्र का आय बन जाता है। ये किसकी आय हो जाती है? ये उत्पादक क्षेत्र की। और ये जो उत्पादक क्षेत्र ने साधनों के प्रतिफल के रूप में व्यय किया था, वो उत्पादक क्षेत्र की व्यय होता है। तो इस प्रकार से द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बचत और विनियोग की अनुपस्थिति में ये चक्र आय और व्यय का इस प्रकार से चलता है कि उत्पादक क्षेत्र की आय, परिवार क्षेत्र की व्यय और परिवार क्षेत्र की जो आय है वो उत्पादक क्षेत्र की व्यय। तो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जब बचत और विनियोग अनुपस्थित होता है तो उसमें इस प्रकार से आय का चक्राकार प्रवाह होता है। अब देखते हैं द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह बचत और विनियोग की उपस्थिति में। तो इसमें क्या है कि परिवार क्षेत्र से साधन उत्पादक क्षेत्र में जाते हैं और उत्पादक क्षेत्र का जो आय है उसका प्रवाह परिवार क्षेत्र में। अब परिवार क्षेत्र वस्तुओं को क्रय करता है तो बदले में उसका जो व्यय है वो उत्पादक क्षेत्र की आय बन जाती है। तो ये आय और व्यय का इस प्रकार से चक्राकार प्रवाह चलता है। अब जो साधनों को आय प्राप्त हुई थी परिवार क्षेत्र को, तो परिवार क्षेत्र उसकी बचत करता है। परिवार क्षेत्र और ये बचत का जो संग्रह है वो वित्तीय बाजार में होता है। इसी प्रकार से उत्पादक क्षेत्र भी बचत करता है। जो अविभाजित लाभ है वो उत्पादक क्षेत्र की एक बचत है और ये बचत को उदाहरण के रूप में या एक माना कि ये बचत वित्तीय बाजार में आती है। जब व्यवहारिक रूप में ये बचत कई प्रकार से उत्पादक क्षेत्र व्यय करता है, किंतु यहाँ पे सैद्धांतिक रूप से माना जा रहा है कि वो बचत जो है वित्तीय बाजार में एकत्र हो जाती है। अब वित्तीय बाजार से जो बचत एकत्र होती है वो विनियोग के रूप में पुनः उत्पादक क्षेत्र में जाती है। तो ये बचत और विनियोग, बचत आय के चक्राकार प्रवाह में रिसाव है, किंतु जब बचत के बराबर विनियोग किया जाए तो यह रिसाव पट जाता है, ये दूर हो जाता है। व्यवहारिक जगत में बचत और विनियोग में समानता स्थापना की जो स्थापना है वो कठिन होती है। बचत और विनियोग समान नहीं हो पाता है, क्योंकि परिवार क्षेत्र की सभी बचत वित्तीय बाजार में नहीं आती है, कुछ परिवार क्षेत्र में ही संचित रह जाती है, तो वो रिसाव है। बचत ब्याज दरों पर प्रभावित होती है। ब्याज दर यदि बढ़ जाते हैं तो बचत बढ़ जाती है, व्यय कम हो जाता है। जब व्यय कम हो जाता है तो वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। गोदामों में माल भरा रह जाता है, फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से मांग कम कर देते हैं। जब थोक व्यापारियों के माल की मांग कम हो जाती है तो थोक व्यापारी उत्पादक फर्मों से वस्तुओं की मांग कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। उत्पादक क्षेत्र को हानि होने लगती है, वस्तुओं की मांग कम होने से उत्पादक क्षेत्र को हानि होने लगती है। इस हानि को दूर करने के लिए उत्पादक क्षेत्र लागतों को कम करते हैं और लागतों में कम करने में सब एक प्रभाव ये होता है कि रोजगार सृजन कम होता है। रोजगार कम होने लगते हैं, जिसका प्रभाव
पुनः परिवार क्षेत्र पे पड़ता है। परिवार क्षेत्र की आय कम हो जाती है। जब परिवार क्षेत्र की आय कम हो जाती है तो परिवार क्षेत्र की बचत भी कम हो जाती है। बचत कम होने से ब्याज दरें और बढ़ने लगती हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाती है। अब जब उत्पादक क्षेत्र लागतों को कम करने लगते हैं तो वस्तुओं की कीमतें भी कम होने लगती हैं। जब वस्तुओं की कीमतें कम होने लगती हैं तो पुनः वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है, पुनः रोजगार का सृजन होता है और पुनः परिवार क्षेत्र की आय बढ़ने लग जाती है। तो इस प्रकार से आय और व्यय का द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्राकार प्रभाव होता है। हम सबने दो प्रतिबंधों के बीच में बचत और विनियोग की अनुपस्थिति और बचत विनियोग की उपस्थिति में आय के चक्राकार प्रवाह का विश्लेषण किया। धन्यवाद।